हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और क्लास 10 का जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए हम लेकर आ चुके हैं क्योंकि 14 फरवरी का जो एग्जाम है उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछने वाला है। और ये क्वेश्चन को हम ऐसे बताएंगे जो आपको 5 नंबर अवश्य मिलेगा इसमें। और कोई भी एग्जामिनर जो है इस 5 नंबर से काटने से रुक नहीं सकता। किस प्रकार नहीं रोक सकते, देखिए इस क्वेश्चन को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिखाएंगे किस प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। और रूट 2 एक तो अपरिमेय संख्या होता है, रियली में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे इसको हमको प्रूव करते हैं इसमें दिखाना है। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको मानना होगा रूट 2 एक परिमेय संख्या। मानने में क्या जाता है दोस्तों, एक बार मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम मानते हैं रूट 2, माना कि यहाँ पे लिख लेंगे माना कि रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना आपको मान लेना है। माना कि रूट 2 परिमेय संख्या, ये मान लिए तो देखिए क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं रूट 2 परिमेय संख्या है तो मान कर देखते हैं, तो अगर विभाजित हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे हम रूट 2 लिखे, माना कि रूट 2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको जानते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में दर्शाया जा सके। तो पी बटा क्यू के रूप में दर्शाया जाए, रूट 2 को पी बटा क्यू में दर्शाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं। अब चलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या यहाँ पे मान लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 बराबर पी बटे में क्यू। अगर मान लिए हैं रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 बराबर पी बटा क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 बराबर परिमेय संख्या। रूट 2 एक परिमेय संख्या माना है दोस्तों, लेकिन रियली में रूट 2 परिमेय संख्या होता नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि मान लिए हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 बराबर पी बटा क्यू लिख दिया, रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए जो पी और क्यू है वो सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत की थोड़ा सी कमी है, यहाँ पे जगह का कमी है तो हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना है पी तथा क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख लेना है। आपको लिखने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, इसको हमको सिद्ध करने के लिए अब देखिए दोनों पक्ष में वर्ग करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों, यहाँ पे लिखने के बाद पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आपको इस प्रकार लिख लेना है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, जगह की थोड़ा सी कमी है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 ही होता है, 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब पी स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर हम लिखेंगे तो पी स्क्वायर फिर बटे में क्यू स्क्वायर। कि कैसे आएंगे? दोनों पक्षों में वर्ग किए तभी आए। अब देखिए 2 बराबर पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर हो गया। जहाँ पे हम पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे q स्क्वायर ये समीकरण बन जा रहा है, तो q स्क्वायर बराबर ये ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे में 2 लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद कुछ हमको लिखना होगा कि अगर यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बटा में 2 है, अगर पी स्क्वायर को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो अवश्य इसमें पी को भी विभाजित करेगा, करना चाहिए दोस्तों। अगर पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, देखिए यहाँ पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर ले रहा है दोस्तों, तो अवश्य पी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि पी पर स्क्वायर ही है। तो पी स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो अवश्य पी को भी विभाजित करेगा। तो इतना आपको लिखने के बाद पी स्क्वायर को 2 विभाजित करना है, आपको एग्जाम में लिखना है पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो अवश्य पी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम फिर से मानेंगे, यहाँ पे जहाँ मानने के बाद जहाँ लिखेंगे, जहाँ बराबर लिखेंगे, देखिए जहाँ p बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो q बराबर 2m, ये फिर से हमको मान लेना है q बराबर 2। अब देखिए q बराबर 2 मान लीजिए। अब देखिए q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 2, ये समीकरण 1 है दोस्तों, इसे समीकरण 1 मान लेना है। अब देखिए q बराबर 2 मान लिए हैं, तो q बराबर 2 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए q स्क्वायर यहाँ पे दिया, तो q स्क्वायर यहाँ पे ले समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से लिख लीजिए। अब देखिए q स्क्वायर बराबर 2m यहाँ पे मान लिए हैं, तो समीकरण 1 हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर बटे में 2 हो जाएगा। तो 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में 2, तो 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा 2 मार्क में, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 2, इतना आ रहा है। m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 2, इतना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो अवश्य 2 को भी करेगा, क्यू को भी करेगा। देखिए क्यू स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखे थे पी स्क्वायर को 2 विभाजित करें तो अवश्य पी को भी करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करें तो अवश्य क्यू को भी करेगा। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, देखिए विभाजित जब कर दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे हमारा मानना था कि रूट 2 परिमेय संख्या है, लेकिन पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर ले रहा है, तो अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 2 परिमेय संख्या है।
उसके बाद लिखेंगे ऋतु अपरिमेय संख्या है। इतना लास्ट में आपको लिख लेना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों ये आपको रट लेना है क्योंकि ये 5 नंबर का पूछेगा एकदम फाइनली हम यहाँ पे 100% कर रहे हैं। 100% में भी 1% भी कम नहीं है, ये नहीं पूछेगा। 100% पूछेगा, हम कह दे रहे हैं तो पूछेगा। दोस्तों एक बार इसको बना कर दिएगा और नहीं पूछेगा तो आप हमारा जो चैनल है आप इसमें अनसब्सक्राइब और कोई भी कमेंट कर दीजिएगा। हमको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन पूछेगा तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।